मज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था अ, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को निर्देश देना प्रारंभ किए हैं। और 22 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का दर्शन इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश को स्वीकार किया, कठिन तपस्या की और विनम्र प्रवृत्ति थी उनकी। इस कारण से उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। 23 श्लोक से हमें आज करना है। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदय साक्षात् आत्मा हम तपसो नघ। भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं प्रति आदिष्टम, मेरे द्वारा ये आदेश दिया गया था। मया प्रत्यादिष्टम मया, मेरे द्वारा आपको आदेश दिया गया था जब आप कंफ्यूज थे, कर्म विमोहित थे। तो ये कर्म विमोहित मतलब जब आप अपने कर्तव्य को करने में कंफ्यूज थे तब मेरे द्वारा आपको आदेश दिया गया था कि आप तपस्या करिए। मैंने ही आपको तपस्या करने का आदेश दिया था क्योंकि तपस्सु तपो में हृदयम साक्षात, ऐसी तपस्या मेरा हृदय है और आत्मा हम, मेरी आत्मा भी है। इसलिए तपस्या और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये तपस्या जो है ये भगवत आदेश को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की जाती है उस तपस्या का वर्णन है। ड्राई ऑस्टेरिटी का वर्णन नहीं है। भगवान यहाँ पे उस तपस्या का वर्णन कर रहे हैं जो तपस्या हम भगवान की आदेश को पालन करके भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, उस तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकादशी का तपस्या होता है, नाम जप ज्यादा करना और भक्ति उन्मुखी तपस्याओं का वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसी तपस्या मेरा हृदय है और मेरी आत्मा है, इसलिए ये तपस्या मुझसे अभिन्न है। प्रभुपाद जी उसी को समझा भी रहे हैं। जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जाता है उसे भगवान की भक्तिमय सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसी तपस्या जिससे भगवान का साक्षात दर्शन किया जाता है वो भगवान की भक्तिमय सेवा ही है, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। जब हम प्रेम पूर्वक भक्ति भक्ति के द्वारा जब हम तपस्या करते हैं, भक्ति उन्मुखी तपस्या, तब हम उस तपस्या के द्वारा भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसी तपस्या वास्तविकता में भक्ति ही कहलाती है क्योंकि ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है, इंटरनल पोटेंसी कहलाती है। और भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतरंगा शक्ति भगवान से अभिन्न है। इसलिए ऐसी अंतरंगा शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधन में बंदी हो जाता है, किंतु जब भक्ति करता है तो इस भोग की प्रवृत्ति से बाहर आ जाता है। और यही तपस्या का फल है। तपस्या से हमें विरक्ति मिलना चाहिए। भौतिक भोग के लिए विरक्ति की प्राप्ति तपस्या से होनी चाहिए। 6वें स्कंद में भी हमने पढ़ा था तपसा ब्रह्मचर्य न शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन नियमेन वा। श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। इवन भगवत गीता में भी इसका वर्णन है, तप तपस्याओं का वर्णन। तो भक्ति उन्मुखी तपस्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति दोनों ही निहित होती हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। भौतिक संपत्ति का नेचर इस प्रकार से है कि सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति
भक्ति में गंभीर नहीं है, तो भौतिक संपत्ति संपन्नता प्राप्त करके वो भगवान के धाम वापस जाने के लिए इच्छा को ही छोड़ देता है, या भूल जाता है, या फिर उसका दृढ़ नहीं हो पाता है। 10वें स्कंद में हम 9वें 10वें अध्याय में 10वें अध्याय में देखते हैं मणिकुबेर और मणिग्रीव और कुबेर के पुत्र, और कुबेर के दोनों पुत्र जो थे धनराद मजहू, बार बार उसमें बताया गया है, नलकुबेर और मणिग्रीव। तो वहां पर शायद 10वें अध्याय में आता है, नारद मुनि जब देखते हैं तो नारद मुनि कुछ श्लोक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। नारद मुनि बताते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, ये जो चार वस्तुएं हैं, इसमें से श्री के द्वारा, जब कोई श्री मतलब धन संपदा के द्वारा अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे निकलता है, तो उस धन संपदा के द्वारा जो उसको घमंड आता है, वो घमंड बाकी तीनों चीजों से ज्यादा ज्यादा खतरनाक होता है। वहां पे नारद मुनि समझाते भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास रूप नहीं है, सुंदर नहीं है, परंतु पैसा है, तो वो पैसे के द्वारा संतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास रूप अच्छा नहीं हो सकता है किसी व्यक्ति ने विद्वान भी नहीं हो, परंतु अगर उसके पास पैसा होता है तो वो भोग भोग की वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। तो वहां पे नारद मुनि बताते हैं, चारों प्रकार के मद में ये पैसे का जो मद होता है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए वहां पे फिर आगे आता है कि किसी को अगर ऐसा मद हो तो उसको गरीब बना देना चाहिए, उसके लिए वही एक औषधि है, कृपण रंजनम। और गरीबी उसके लिए औषधि है, जिसको भौतिक संपदा जिसके पास बहुत है, उसको उसको घमंड आ गया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़िएगा आप। नारद मुनि जब नलकुबे और मणिग्रीव को शाप देते हैं, तो शाप देने के पहले कुछ श्लोक बताते हैं इस संबंध में। इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। तो यहाँ पर प्रभुपा जी बता रहे हैं, भौतिक मायावी संपत्ति का भोग व्यक्ति अगर करना चाहेगा तो भगवान के धाम जाने की इच्छा कम हो जाती है। अगर भगवान के धाम जाना चाहता है तो भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। इनफैक्ट जिसको भगवान की संगति के बारे में नहीं पता है, वो ही भौतिक सुख की कामना करता है। अगर कोई, किसी ने भगवान की सेवा के रस को प्राप्त किया है, तो फिर वो भौतिक सुख की कामना नहीं करता है। अगर करता है दोनों चीजें एक साथ, तो फिर मूर्ख व्यक्ति है। चैतन्य चरितामृत में जैसा बताया गया है कि अगर उसको सही में भगवान का दर्शन करना है और साथ साथ वो संसार में भोग करना भी चाहता है, तो शास्त्र बताते हैं वो फिर मूर्ख है, क्योंकि इस प्रकार की इच्छाएं विपरीत इच्छाएं कहलाती हैं। और कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति अगर रहता है, तो भगवान चैतन्य चरितामृत में बताते भी हैं कि भगवान बोलते हैं कि वो व्यक्ति मेरे पास आया, परंतु मेरे पास आके ये भौतिक वस्तुएं मांगता है, वो तो मूर्ख है, परंतु मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं उसको भौतिक वस्तु क्यों दूंगा। तो भगवान ऐसे मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छीन कर उसे कृतार्थ करते हैं। वो भक्त फिर से संपत्ति बटोरना चाहता है, पर भगवान उसे फिर छीन लेते हैं। और फिर वो अपने कुटुंबियों मित्रों में लोकप्रिय नहीं रह पाता है, और फिर वो भगवत कृपा से बाध्य होकर फिर भक्ति में आगे बढ़ने लगता है, जब वो फ्रस्ट्रेट होता है। फ्रस्ट्रेट इन द सेंस, भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है और उसके हृदय में भक्ति रहती है, परंतु वो अटैच रहता है इन चीजों से, तो भगवान उसको छीन लेते हैं। कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं किसी के साथ जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। किंतु ये तो है कि अंतगतई पाप जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह मुक्ता भजन्ते माम दुरप्रता। जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से पापों से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वो तपस्या में अच्छे से संलग्न नहीं हो पाता है। रूपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, जस्ट मैं शेयर करता हूँ कि तपस्या हम करना चाहते हैं, पर तपस्या में हम उतना ही डेडिकेशन से कर पाएंगे जितना हम पापों से मुक्त होंगे। जब समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो फिर वो तपस्या में बहुत अच्छे से संलग्न हो पाता है। जैसा कि गीता का कथन है 7:28, ये शाम तो अंतगतम पापम, अभी अभी हमने पढ़ा। वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त है। ब्रह्मा जी निष्पाप थे, इसलिए उन्होंने भगवान का तप का जो आदेश मिला उसको श्रद्धा पूर्वक पालन किया, और भगवान ने उनको वांछित फल प्रदान किया। उसके बाद ब्रह्म भगवान बताते हैं, सृजामि तपसै वेदम गृसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। भगवान बता रहे हैं, सृजामि तपसा एवेदम,
तब से ही इस विश्व की रचना करता हूं मैं, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। भगवान इस तप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान को भी लगातार तपस्या करनी पड़ती है, ये यहाँ पे मतलब नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है, परंतु भगवान चाहते हैं कि संसार में ऐसा नियम रहे कि कोई व्यक्ति कोई उच्च कार्य करता है तो वो कुछ तपस्या करे। इसलिए ये निर्देश ब्रह्मा जी के लिए है और भक्तों के लिए है। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान के भगवत धाम लौटने में अगर कुछ कष्ट आते हैं तपस्या करते में, तो उन कष्टों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। परंतु भगवत धाम जाने का विचार मन से नहीं हटाना चाहिए उन कष्टों के कारण। जैसे भौतिक संसार की तुलना की जाती है जलते हुए घर से कभी कभी। तो अगर आप जलते हुए घर से निकल रहे हैं और निकलते निकलते कोई आपको कुछ बुरा बोल रहा है, तो आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, आपको लगेगा पहले घर से बाहर निकलना जरूरी है। यहाँ तो कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कभी कोई कष्ट होता भी है तो सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, धाम भगवान के धाम लौटने के संकल्प के लिए। और ये भी समझना चाहिए कि तपस्या तो सभी लोग करते हैं। इवन भौतिक संपत्ति नाम यश के लिए भी लोग तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए तपस्या करने में क्या समस्या है। सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अगर हम सोचें कि जीवन में सब कुछ अच्छे से चलता रहे और साथ साथ हमें दिव्य साक्षात्कार की प्राप्ति भी हो जाए, मतलब आत्म साक्षात्कार भी मिल जाए और जीवन में कुछ करना भी नहीं पड़े, तो वो संभव नहीं है। नो पेन नो गेन। भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह आदेश आपको चाहे कितना भी कष्टप्रद क्यों ना हो, पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो पालन करता है वो भगवान को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान तप को ग्लोरीफाई करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान से कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, कुछ वरदान भी मांगते हैं। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदः हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षः, भगवान सारे जीवों के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब नियंता है। अवस्थितो गुहाम, सभी के हृदय में व्याप्त है, हृदय में परम नियंता के रूप में व्याप्त है। इसके बाद वेद ही अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन, प्रज्ञान का मतलब होता है स्वयं प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब जो विशेष रूप से ज्ञानवान होता है। प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। तो ब्रह्मा जी भगवान से बोल रहे हैं भगवान आप तो सबके हृदय के अंदर अध्यक्ष परम नियंता के रूप में स्थित रहते हैं, और सारे प्रयासों को आप जानते भी हैं, सबके हृदय में क्या क्या चल रहा है वो भी आप जानते हैं। इसलिए बिना किसी बाधा के आप अपने अंतर ज्ञान के द्वारा समस्त प्रयासों को जानते हैं। आपको ये भी पता है कि मैंने कितनी तपस्या की है और किस उद्देश्य से की है, मेरे मन में क्या प्रश्न है, ये सब सब कुछ आप जानते हैं। तो वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान साक्षी के रूप में सबके हृदय में है, इसलिए उनको नियंता बोला जाता है। कौन से श्लोक में आता है 18.61, भ्रामयन सर्वभूता ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्यारूढ़ानि माया। भगवत गीता में आता है कि भगवान साक्षी के रूप में सबके हृदय में है, इसलिए वो परम नियंता है। और चूंकि नियंता है तो भगवान कर्म फल जो है भगवान भोग नहीं करते हैं। जो जीवात्मा कर्म करता है वही कर्म फलों का भोग करता है, भगवान उस कर्म फलों का भोग नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान भगवान ने वो सिस्टम बनाया है, परंतु भगवान उस सिस्टम के अधीन नहीं है। सृष्टि का जो सिस्टम है भगवान अधीन नहीं है। हाँ, अगर जीवात्मा को सुख भोग करना होगा तो भगवान की इच्छा के बिना जीवात्मा सुख भोग नहीं कर सकता है। क्योंकि इसलिए इंग्लिश में हम देखते भी है ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस।
निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। वही प्रिंसिपल समझाया जा रहा है कि हो सकता है कुछ कार्य करना हो, हम प्रपोज करें, परंतु भगवान उसको डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कहीं पे अगर शराब वर्जित है तो शराब के जो इंचार्ज है उसको आवेदन भेजते हैं और फिर उसको लाइसेंस मिलता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ ना कुछ चाहता है और जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए सोचता रहता है। ये संसार अच्छा है कि संसार, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, संसार शराबियों से भरा हुआ है। ये शराबी मतलब मोह के मद में डूबे हुए शराबी हैं, जिनसे ये पूरा संसार भरा हुआ है। प्रैक्टिकली जिस प्रकार से शराबी को पता नहीं रहता है वो कहाँ पे है, क्या है, कैसे वस्त्र पहना है, उसी प्रकार से भौतिक संसार में भी है। अपनी आध्यात्मिक स्थिति को नहीं जान के व्यक्ति अज्ञानता के कारण सब वस्तुएं सोचते रहते हैं। और ये भगवान की दयालुता ही है कि भगवान जीवात्मा पे दया करते हैं तो उसकी बचकानी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वो उसका दास बन जाता है और उससे छुटकारा नहीं पा पाता है। अभी कोई सोचता है कि नहीं, भगवान के पास बिना जाए भी हम सही कर सकते हैं, परंतु वो तरीका नहीं है। जैसे आप इसमें प्रभुपाद जी निराकारवादी का लिख रहे हैं कि निराकारवादी बोलते हैं कि ठीक है, भौतिक इच्छाओं से समस्या होती है ना, तो भौतिक इच्छाओं को हम जीरो कर देते हैं, इच्छाओं का पूरी तरह से दमन कर देते हैं। परंतु हमारी इच्छाएं, हम सोते रहते हैं तब भी इच्छाएं हमारी बंद नहीं होती हैं, वो इच्छाएं सपने के रूप में दिखाई देती हैं। तो जागते हुए तो गीता में आता है ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो भौतिक इच्छाएं हमेशा आती रहती हैं। अगर हम सोचे कि इच्छाओं को बंद कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इच्छा करना जीवन का लक्षण है, यहाँ पे लिखा है, जीवन का लक्षण है इच्छा करना। इच्छा नहीं होगा तो जीवात्मा मृत हो जाएगा। केवल इच्छाओं की दिशा बदली जा सकती है। अभी हम इच्छाएं कर रहे हैं स्वयं के भोग करने के लिए, उन इच्छाओं को कन्वर्ट करके हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो वो इच्छाएं शुद्ध इच्छाएं हो जाती हैं। ये भी यहाँ पे है। ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं छोड़कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसलिए भगवान से कनेक्शन मतलब भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपो जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि, आप सबको जानते हैं। तथापि का मतलब होता है आपने बोला फिर भी, इवन दो। तथापि मतलब इवन दो, फिर भी आप सबको जानते हैं, पर तब भी इस प्रकार से बोलना चाह रहे हैं। तथापि नाथ मानस्य, याचक, हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें, मुझे बताएं। ब्रह्मा जी कुछ कुछ फिलोसॉफिकल प्रश्न पूछ रहे हैं। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। अब इच्छा क्या है? कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता है। परावरे यथा रूपो, परावरे मतलब परा, संसारी और दिव्य विषय में कैसे आप दोनों को सामंजस्य करते हो, कि आपका दिव्य रूप भी रहता है और फिर आप संसारी रूप भी धारण करते हो। ये सृष्टि का, तो संसारी रूप का मतलब यहाँ पे सृष्टि से लिया गया है, भौतिक सृष्टि। तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, आप दिव्य रूप में हैं और ये संसार भौतिक रूप में है, तो आप ये दोनों में बैलेंस कैसे करते हो? सृष्टि आपसे निकलती है तो आप, परंतु आपका तो सच्चिदानंद रूप है। अगर आप ध्यान देंगे पिछले अध्याय में युधिष्ठ नहीं, परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया है ऑलरेडी कि अगर भगवान सच्चिदानंद है तो उनकी सृष्टि भौतिक कैसे है, ब्रह्मा जी भौतिक कैसे है, ब्रह्मा जी का भी आध्यात्मिक शरीर होना चाहिए। ये प्रश्न ओरिजिनली परीक्षित महाराज को आया था। तो वो प्रश्न यहाँ पर ब्रह्मा जी फिर सुखदेव गोस्वामी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा।
कि भगवान आप कैसे बैलेंस करते हैं, दिव्य रूप होते हुए संसारी रूप कैसे धारण करते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी ये भी पूछ रहे हैं कि मेरा शरीर कैसा है, कैसे आपके आपसे मेरा जन्म हुआ, और सृष्टि आध्यात्मिक है कि भौतिक है। तो ये प्रश्न ब्रह्मा जी यहाँ पर पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 27 28 श्लोक से करेंगे हम ब्रह्मा जी के। नहीं, 27 श्लोक से। 26 तक हमने किया, 27 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।